मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने प्रतिवेदन के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। जैसे कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन की परिभाषा और प्रतिवेदन के प्रकार, ये सब मैंने आपको बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिवेदन का स्वरूप। ठीक, प्रतिवेदन का स्वरूप हो सकता है सवाल पूछ ले कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसके स्वरूप को बताइए। और भी प्रश्न कर सकता है कि जैसे प्रतिवेदन किसे कहते हैं, ये कैसे, इसके कितने भाग होते हैं, ऐसे भी प्रश्न कर सकता है कि प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है और प्रतिवेदन के भागों को बताइए। ठीक, तब क्या करेंगे आप कि आप उसकी परिभाषा लिखेंगे और उसके विभागों को बता देंगे। जैसे प्रतिवेदन के भाग कौन कौन होते हैं, जब आप लिखते हैं प्रतिवेदन तो उसको कितने खंडों में, कितने भागों में लिखते हैं, ये हो गया। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रतिवेदन का स्वरूप क्या होता है। स्वरूप का मतलब वो तो आपको पता होगा कि जैसे नेचर जिसको कहते हैं, आप जब आप 1857 की क्रांति पढ़ते होंगे तो आप पढ़े होंगे 1857 क्रांति का स्वरूप। जो लोग मेंस लिखते होंगे प्रॉपर पीसीएस में या लिखे होंगे, उनको पता होगा कि कैसे लिखा जाता है कि डिजरायली का मत कुछ और है, ठीक, बीडी सावरकर का मत कुछ और है, सबका अलग अलग व्यू है। किसी ने सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने अल्पकालिक विद्रोह कहा, तो किसी ने कंप्लीट सुनियोजित विद्रोह कहा। तो ये अपने अपने तरीके से बोल दिया गया, ठीक है। तो ये इसका स्वरूप है, लेकिन वास्तविकता में स्वरूप क्या कोई निश्चित नहीं होता है उसका, तो इसीलिए लोगों ने अपने अपने मत व्यक्त कर दिए। ऐसे ही प्रतिवेदन है। तो प्रतिवेदन वास्तविकता में क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये क्या क्या होता है, इसके पैरेलल क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा है कि प्रतिवेदन एक विवरण होता है जो किसी जांच के बाद में प्रस्तुत किया जाता है। समझ गए आप? तो कोई प्रतिवेदन तभी आप कह सकते हैं उसको कि जब वो एक जांच के बाद, निरीक्षण के बाद, परीक्षण के बाद में उसको किसी को प्रस्तुत किया जाता है। ये तो इसकी एक स्वरूप इसका ये है। दूसरा स्वरूप क्या हो सकता है कि प्रतिवेदन हमेशा उच्चाधिकारी को ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, प्रतिवेदन जब भी प्रस्तुत किया जाएगा, बहुत बड़ी इसकी विशेषता भी है और इसका नेचर भी है कि प्रतिवेदन हमेशा उच्चाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, अगली लाइन देखिए कि प्रतिवेदन इतिवृत्त, वृतांत, विवरण, सूचना, संवाद आदि से मिलता जुलता प्रतिवेदन भी। यानी कि प्रतिवेदन जो होता है ये इतिवृत्त की समान होता है। वृतांत, जिसे जीवन वृत्तांत लोग लिखते हैं, ठीक है, आप लाइफ हिस्ट्री जैसे लिखते हैं, या कोई विवरण है, कोई सूचना है, इसी के समान प्रतिवेदन भी है। लेकिन ये प्रतिवेदन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो शब्द मैंने लिखा है ये प्रतिवेदन नहीं है, लेकिन इसके समान जरूर है, ठीक है। यही तो नेचर में बताना होता है आपको। दूसरी चीज, संवाददाता किसी घटना या समाचार की जो रिपोर्ट भेजता है वह प्रतिवेदन नहीं है। यानी कि जो संवाददाता होता है वो जो उसको जो रिपोर्ट मिलती है किसी घटना के बारे में और उसको जो भेजा जाता है, तो वो समाचार पत्र होता है, ना कि प्रतिवेदन होता है, ठीक है। आपको ऐसे बताना है कि प्रतिवेदन क्या हो सकता है। जब आपसे स्वरूप पूछा जाएगा तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। अगली लाइन देखिए कि किसी अपराध की सूचना जब पुलिस को दी जाती है तो वो भी प्रतिवेदन नहीं है, ठीक है। वो तो आप एक सूचना दे रहे हैं, वो एक शिकायत पत्र है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक शिकायत पत्र है, वो प्रतिवेदन नहीं है। अच्छा, इसके बाद में इतनी बात जितना मैंने कहा कि प्रतिवेदन क्या हो सकता है, तो प्रतिवेदन जितने हो सकते हैं मैंने बताया आपसे कि प्रतिवेदन किसके समान होता है। वास्तविकता में प्रतिवेदन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के जांच के बाद में, परीक्षणोपरांत जो वृत्तांत या जो टिप्पणी कर सकते हैं, या कोई सूचना कर सकते हैं, या कोई वृत्तांत कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप किसी घटना, दुर्घटना या वस्तु या व्यक्ति की जांच के बाद में
लिखा जाता है, सूक्ष्म परीक्षण के बाद में लिखा जाता है, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। लेकिन क्या मैंने बताया है कि जितने भी चीज मैंने बताया है ये उसी के समान लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये चीज जब आपसे स्वरूप पूछा जाएगा तो लिखना पड़ेगा, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि जब प्रतिवेदन का स्वरूप पूछा जाएगा तो आपको कैसे लिखना है, उसके समान बता देना है पर वो नहीं बताना है। ठीक, समझ गए होंगे आप। दूसरी चीज, प्रतिवेदन के भाग, जब प्रतिवेदन लिखेंगे किसी मैटर पर, किसी वस्तु पर, किसी दुर्घटना पर, तो उसके कितने भाग होंगे, तो आपको ऐसे नहीं बताना है कि इतने भाग होते हैं, आपको बताना है कि प्रतिवेदन के निम्नलिखित भाग होते हैं और एग्जामिनर को बता देना है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, पूर्व कथन होता है। ठीक, तो पूर्व कथन में क्या होता है, इसमें समिति की आवश्यकता, कार्यकाल और बैठकों का ब्यौरा होता है। ठीक, जो पूर्व कथन का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या चीज होगा, पूर्व कथन में क्या लिखेंगे आप, उसकी कोई घटना या दुर्घटना हुई, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसकी आवश्यकता, उसकी जरूरतें क्या है, और फिर इसका कार्यकाल कितना हो सकता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार कार्यकाल उसका रखा जाता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे आयोग बनाए गए कि उसका कार्यकाल बढ़ता चला गया। जैसे आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कितना आयोग बनाया गया, कितना मुखर्जी आयोग आया, कितना बढ़ाता चला गया आयोग उसके कार्यकाल को। तो ये उसके जांच के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन में फाइनलिस्ट हो सकता है या वो मुद्दा कैसा है। तो इसमें जांच का ये कार्यकाल और बैठकों का ब्यौरा होगा, जो बैठकें उसमें होंगी, कितनी बैठकें हो सकती हैं, ये पूर्व कथन में लिखा जाएगा। यानी कि जो आप प्रतिवेदन लिखने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये बात आपको बताना है। जांच की पद्धति क्या होगी, जांच की पद्धति क्या होती है कि किन व्यक्तियों द्वारा और कहां कहां जा करके आंकड़े एकत्र किए गए, जो आंकड़ा आपको एकत्र करना है वो किन व्यक्तियों द्वारा कहां कहां गए, किस स्थान पर गए और वहां से आंकड़े एकत्र किए गए, ये जांच की पद्धति में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में कुछ लोग होंगे या जिसे आयोग बनेगा तो उसमें अध्यक्ष होगा, कुछ सदस्य होंगे, तो कौन सदस्य कहां जाएगा, किसकी जांच करेगा, ये सब उसमें ब्यौरा लिखा रहेगा। ये आपको लिखना है कि जांच की पद्धति। इसके बाद में निष्कर्ष में क्या लिखना है, क्या निष्कर्ष निकाला गया इसका उल्लेख रहता है। ठीक है, जब निष्कर्ष निकालेंगे तो उसमें पूरा निष्कर्ष क्या है, मैटर पूरा क्या है, क्या मामला है, ये पूरा निष्कर्ष निकाल दिया गया। ठीक, इसके बाद में अभिमत होता है। अभिमत का मतलब होता है कि वर्तमान एवं भविष्य के लिए सिफारिशें, यानी कि जो घटना या दुर्घटना हुई तो उसके लिए वर्तमान में क्या किया जा सकता है और भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर लें कि कोविड-19 पर, तो वर्तमान की स्थिति तो आपको पता है कि हमें सुरक्षात्मक रूप से रहना है। ठीक, और दुनिया भर के प्रिकॉशन जैसे सैनिटाइजर और मास्क और भी चीजें, आप घरों में सुरक्षित रहिए। लेकिन भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है, कोविड-19 बाय द वे ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसके लिए जो अभिमत दिया जाता है कि जो सिफारिशें की जाती हैं कि आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जैसे ही किसी देश या विदेश प्रदेश में कहीं कोई घटना ऐसी होती है, कोई वायरस आता है, तो अपने आप को आप प्रिकॉशन में आ जाइए। कुल मिलाकर के भविष्य के लिए क्या हो सकता है, ये किसी घटना दुर्घटना होने के बाद में क्या हो सकता है, भविष्य में वर्तमान में क्या सिफारिशें किया गया, ये सब अभिमत में लिखा जाएगा। ये बात हो गई प्रतिवेदन के भाग, यानी कि 4 भागों में मैंने विभक्त कर दिया है कि कोई मैटर है उसको कितने भागों में डिवाइड करके हम प्रतिवेदन को लिखेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका प्रतिवेदन का स्वरूप आप समझ गए होंगे। अब आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक मित्रों, इसके बाद में बचता आपका पोर्शन जो है वो कोई प्रतिवेदन, कोई मैटर दिया गया, आपको उस पर प्रतिवेदन लिखना है
इसके बाद में एक प्रश्न और बचता है, प्रतिवेदन की उपयोगिता या महत्व, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। तो ये दोनों अभी पॉइंट अभी बचे हुए हैं, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपको।